गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो मन्नत को पता चल चुका है नीतू का सच। जी हाँ, नीतू जो विक्रांत को दवाइयां दे रही थी, जो ड्रग्स दे रही थी, जिसकी वजह से विक्रांत की हालत बिगड़ती चली जा रही थी, अब फाइनली इसका सच जो है वो मन्नत के सामने आ चुका है। मन्नत को पता चल गया है कि नीतू किस तरह की दवाइयां दे रही थी विक्रांत को। अब लेकिन ये उसे समझना होगा कि ये दवाइयाँ क्यों दी जा रही थी, क्या वजह थी इन दवाइयों को देने का। जैसा कि पहले भी मैंने बात बताई थी कि सबसे पहले बात मन्नत को पता चलने वाली है और मन्नत इस बात की तह तक जाएगी कि आखिर क्यों नीतू इतना बड़ा कदम उठा रही है। विक्रांत जिनसे वो इतना प्यार करती है, जो उनके बेटे हैं, उनको लेकर वो इस तरह की हरकत क्यों करेगी, उनकी जान इसमें खतरे में क्यों डालेगी, ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। वहीं आपको बता दें कि विक्रांत इतने ज़्यादा अच्छे तरीके से पूरी प्लानिंग करा रहता है मन्नत को प्रपोज करने की, और वो करने भी जा रहा होता है, लेकिन उसी वक्त तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि वो बेहोश हो जाता है, गिर जाता है और उसके नाक से ब्लड आने लग जाता है। इतनी सीरियस सिचुएशन हो जाती है। इन सब के बीच हम ये देखेंगे आने वाले एपिसोड में कि किस तरह से ये जो ऐश्वर्या है, ये जो मलिका है, कोई भी रीजन नहीं छोड़ रहे हैं मन्नत को परेशान करने का। हर इल्जाम घूम फिर के मन्नत पे लगाया जा रहा है। मन्नत का बनाया हुआ जो केक था, एक्चुअल में उसको मल्ला पॉइजन कर देती है और वो पॉइजन केक मन्नत के हाथों से गिर भी जाता है और गिरा हुआ केक ही विक्रांत खा लेता है। अब ऐसे में वो विक्रांत को पॉइजन केक जो होता है वो तो नुकसान पहुंचाता ही है, साथ ही साथ अब नीतू को ये भी फील होने लगता है कि शायद उसकी दवाइयों की वजह से विक्रांत की हालत हुई है। तो इस वक्त में मल्ला और नीतू दोनों ही एकदम टेंशन में आ गए हैं कि उनकी वजह से विक्रांत की हालत हुई है, और अगर ये सच बाहर आया तो क्या ही होगा। दोनों टेंशन में है और मल्ला तो पूरी तरह से सारा ब्लेम जो है मन्नत पे डालने वाली है और ऐश्वर्या भी पूरा ब्लेम मन्नत पे डालेगी। तरह तरह की बातें की जाएंगी, लेकिन थैंक्स टू द गगन और रॉनी की वजह से जो भी इल्जाम मन्नत पे लगाए जाते हैं उन पर कोई विश्वास नहीं करता है और सब यही बात कहते हैं कि मन्नत इतना गलत काम नहीं करेगी और वो बहुत अच्छी बच्ची है। गगन और रॉनी पूरी तरह से सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं मन्नत को, जो कि बहुत ही अच्छा लगा शो में कि फाइनली मन्नत का हर कोई दुश्मन तो नहीं है और उसको सपोर्ट करने के लिए अब ये लोग वोकल हो रहे हैं, क्योंकि पहले ये लोग आवाज नहीं उठाते थे। और वहीं अगर हम बात करें ऐश्वर्या की, जो उसने सुनीता को मारने की प्लानिंग की थी, विक्रांत के इस तरह से बेहोश होने की वजह से जो है वो प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है। और जब मन्नत पे इतने सारे इल्जाम लग रहे होते हैं तो उस वक्त पर वहां पर हरनीत बाजी भी पहुंच जाती हैं और वो बताती हैं कि उनके भी खाने में कुछ मिला हुआ था, जो कि मुझे तुम्हारे नाम से भेजा गया है। जब से मैंने उसे खाया है मैं भी काफी ज्यादा परेशान हूँ और मैं सो गई थी, अभी मुझे बहुत वीक फील हो रहा है, बहुत अजीब लग रहा है। तो अब ये पूरी तरह से जांच पड़ताल का विषय बन चुका है कि किस तरह से किसने ये सारा प्लान किया है और लोगों को पॉइजन किया है, उनके खाने में कुछ मिलाया है, ये सब किसकी चाल चली जा रही है। और ओपनली गगन ये बात कहता है कि घर में कुछ तो चल रहा है, लेकिन कौन ये सारी चीजें कर रहा है इसे पता लगाना होगा। उतने में ही मन्नत ये बातें सुन लेती है कि नीतू किस तरह से विक्रांत को कुछ मेडिसिन और दवाइयां दे रही हैं। फिलहाल काफी ज्यादा टेंशन का माहौल चल रहा है शो में और शो खुद ही एक बहुत बड़ा टेंशन बन चुका है, क्योंकि उसकी टीआरपी गिरती जा रही है। 1 की टीआरपी आई है मन्नत शो के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा लो है। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप लोग जो है टीवी पे इस शो को ज़रूर से ज़रूर देखें। जियो हॉटस्टार जो ऐप है उस पर आप लोग उसे देखें। इंस्टाग्राम पे जो फुल एपिसोड्स डाले जा रहे हैं प्लीज़ उसे देखना बंद कीजिए। अपडेट्स के लिए आप बीटीएस के जो भी चैनल्स हैं उन पे जा सकते हैं, हमारे जैसे चैनल्स जो प्रिडिक्शंस करते हैं उन पे जा सकते हैं, पर प्लीज़ एपिसोड आप लोग इंस्टाग्राम पे देखना बंद करें। टीआरपी अगर इस तरह से गिरती रही तो शो जो है अंडर स्कैनर चला जाएगा और ये बहुत ज़्यादा खतरे की बात होगी और हम मन्नत फैंस को ये बिल्कुल भी नागवार गुजरेगा अगर ऐसा कुछ होता है तो। और वहीं आपको अगर बात करें आने वाले कुछ ऐसे सीन्स की जिसमें मन्नत और विक्रांत जो है काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए नजर आएंगे। मन्नत पहुंचेगी विक्रांत से मिलने के लिए जब वो अपने रूम में बेड में लेटा होगा और बीमार पड़ा होगा, तो उस वक्त पर मन्नत काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि आप मुझसे बार बार कह रहे थे कि कुछ कहना है कुछ कहना है, बट बिना कुछ कहे ही ऐसे ही बेहोश हो गए। तो ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल होने वाला है और काफी ज्यादा इसमें हमें इमोशंस देखने को मिलने वाले हैं। उनकी केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी होने वाली है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहें फिल्मी लाइफ।